और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, कुछ ही देर में संजय सिंह की पेशी होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी संजय सिंह की पेशी। शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं संजय सिंह। राउज एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन पर भी आज सुनवाई होनी है। दोपहर 3 बजे बाद सत्येंद्र जैन पर भी सुनवाई होगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर मौजूद हैं प्रभाकर मिश्रा, वहीं ईडी दफ्तर के बाहर वरुण सिन्हा भी मौजूद हैं। प्रभाकर, बड़ी बात यह है बस कुछ ही देर में संजय सिंह की पेशी होनी है और लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज का दिन वाकई आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल भरा दिन, इसलिए क्योंकि एक साथ कई सुनवाई होनी है। प्रभाकर, निश्चित तौर पर, और ये जो जगह है सत्येंद्र जैन के लिए यहाँ आया था रिपोर्ट करने के लिए पत्रकार के तौर पर, मनीष सिसोदिया के लिए पत्रकार के तौर पर यहाँ पर जब पेशी हुई तो आया था, और अब संजय सिंह के लिए आया हूँ। और मैं और हमारे जैसे दिल्ली के पत्रकार उस समय भी जंतर मंतर और रामलीला मैदान में उस समय भी खड़े हुए थे जहाँ भ्रष्टाचार के नाम पर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, वो आंदोलन चला था। तो हम जो देख रहे हैं एक एक चीज़ें जो बदल रही हैं वो अपने आप में रोमांच भी पैदा करती हैं और बता रही हैं कि एक पार्टी जो करप्शन के नाम पर खड़ा हुई थी, उस पार्टी के कई नेता करप्शन के नाम पर सलाखों के पीछे हैं। उनकी पेशी हो रही है, उनसे पूछताछ हो रही है। संजय सिंह की पेशी होगी। इस बीच में जो सुप्रीम कोर्ट से अपडेट था, अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर मैं बता दूं कि कल कोर्ट ने एक सवाल पूछा था, आज कोर्ट ने कह दिया कि वो तकनीकी सवाल था कि इस मामले में अगर मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया तो आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया जा सकता था। कोर्ट ने आज कहा कि हमारे पूछने का मकसद ये नहीं था कि आप आम आदमी पार्टी को आरोपी बना दीजिए, वो इसलिए कि आज सुबह से खबर चल रही थी कि ईडी आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी बना सकती है। संजय सिंह की पेशी होगी, संजय सिंह को रिमांड पे ईडी मांगेगी। आगे क्या होगा, दीपक हमारे साथ हैं, दीपक दुबे, वो बताएंगे। थोड़ा उनसे समझने की कोशिश करते हैं। दीपक दुबे, कितना मुश्किल होने जा रहा है? कम से कम संजय सिंह की जब पेशी होगी, जाहिर सी बात है ईडी रिमांड मांगेगी, आगे क्या देख रहे हैं आप? जी, ईडी यहाँ पर जब संजय सिंह को लेकर आएगी तो कोर्ट के सामने रखेगी कि हमें कस्टडी चाहिए। संजय सिंह के वकील की तरफ से कहा जाएगा कि इनके पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। वहां पर जो ईडी सूत्र बता रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने जो अपना बयान दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें उसने इस बात का जिक्र किया है कि संजय सिंह से पहली मुलाकात हुई थी और संजय सिंह को करोड़ों रुपए दिए गए थे, और यहां तक कि जो पार्टी फंड में पैसे दिए गए थे तकरीबन 35 लाख रुपए, वो भी दिनेश अरोड़ा ने तमाम जो व्यापारी हैं, रेस्टोरेंट के मालिक हैं, उनसे इकट्ठा करके पार्टी को दिए हुए थे, वो भी मनीष सिसोदिया को संजय सिंह के कहने पर। तो ऐसे में उन कड़ियों को जोड़ा जाएगा क्योंकि ईडी के पास ऐसे पुख्ता सबूत मौजूद हैं जो ईडी सूत्र बता रहे हैं। यही वजह है कि कल तकरीबन 10 घंटे की पूछताछ के बाद दिनेश अरोड़ा से पहले पूछताछ हुई थी और उसे सरकारी गवाह बनाया गया है, वो अप्रूवर बन चुका है। उन आधार को बनाते हुए यहाँ पर कस्टडी की मांग की जाएगी। जो लैपटॉप या मोबाइल फोन, जो डॉक्यूमेंट्स जब्त हुए हैं, उस बात का भी जिक्र यहाँ पर किया जाएगा ईडी के द्वारा कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में ईडी मुंह की ना खाए, इसलिए उसने भी पूरी तैयारी करके रखी है। और इसलिए इसे समझना जरूरी है कि जितने लोग इस केस को कवर कर रहे हैं, जितने लोग इस मामले को देख रहे हैं, जितने लोगों ने इस मामले में जो चार्जशीट दायर हुई थी उसको पढ़ा होगा, उस समय ये तय हो गया था चार्जशीट के दाखिल होते ही कि संजय सिंह की गिरफ्तारी अवश्यम भावी है, क्योंकि चार्जशीट में उनका नाम था। और उसमें दिनेश अरोड़ा से पूछताछ के बाद में चार्जशीट में जो बातें लिखी गई थी कि दिनेश अरोड़ा एक ही आदमी को जानता था आम आदमी पार्टी में, वो थे संजय सिंह। संजय सिंह ने ही मनीष सिसोदिया से मिलवाया, संजय सिंह ने ही अरविंद केजरीवाल से मिलवाया। तो मतलब ये कि यहाँ पर अब संजय सिंह के आसपास केस घूम रहा है। तो दीपक, इस तरह से अगर देखा जाए तो दिनेश अरोड़ा का जो वो होगा, कन्फेशनल स्टेटमेंट होगा, चूंकि वो सरकारी गवाह बन गया है, तो ये क्या इस जांच की कड़ी अरविंद केजरीवाल की तरफ भी जाएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि दिनेश अरोड़ा अरविंद केजरीवाल के घर पे जाता है, वहां पर मुलाकात करता है और संजय सिंह खुद वहां पर मौजूद रहते हैं। और संजय सिंह ही वो कड़ी है शराब नीति घोटाले की, जहां पर दिनेश अरोड़ा की पहले गिरफ्तारी हुई है, वो सरकारी गवाह बना हुआ है, उसने करोड़ों रुपए की जो पार्टी फंड में दिए हुए हैं। यहां तक कि ईडी सूत्रों के मुताबिक जो आरोप है संजय सिंह पर कि करोड़ों रुपए जो कैश थे वो संजय सिंह तक पहुंचे हुए हैं। और यहां तक कि दिनेश अरोड़ा का एक्साइज डिपार्टमेंट में एक कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसे सुलझाने के लिए संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया को कहा था, मनीष सिसोदिया ने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया था। तो ऐसे में केजरीवाल की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक अप्रूवर के बिना पर अगर संजय सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है तो संजय सिंह भी वहां पर मौजूद थे। तो केजरीवाल की मुश्किलें आने वाले समय में सबूत इकट्ठा
ईडी के पास हैं तो हो सकती है कि तो ये है इस घोटाले का अपराध शास्त्र और राजनीति शास्त्र। तो ये है कि जैसा आरोप लग रहा है, जैसा कहा जा रहा है कि संजय सिंह बहुत वोकल हैं, संजय सिंह प्रधानमंत्री पर लगातार हमले करते रहे हैं, सरकार पर हमले करते रहे हैं और शायद इसलिए बदले की कार्रवाई हो रही है। ये आरोप विपक्षी पार्टियों की तरफ से है और रोचक ये भी है कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नसीहत देते हुए कहा था कि ईडी को बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो ये बातें, ये इस मसले का राजनीति शास्त्र है, क्योंकि चुनाव होने हैं और तमाम विपक्षी पार्टियां इस तरह का आरोप लगा रही हैं कि सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ कर रही है। बिल्कुल प्रभाकर, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि कुछ ही दिन में संजय सिंह वहां पहुंचने वाले हैं। वरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, वहां पर क्या हलचल, कितनी देर में संजय सिंह वहां से निकलेंगे? क्योंकि बस कुछ ही देर में पेशी होनी है, क्या देखने को मिल रहा है? क्योंकि अब ईडी दफ्तर से बाहर निकलेंगे, लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी और अब कुछ ही देर में पेशी होनी है। वरुण, देखिए, करीब 2 बजे करीब यहाँ से निकलने का समय है। हालांकि जहाँ तक पहले कहा जा रहा था कि 1 से 2 बजे के बीच में उनको यहाँ से राउस एवेन्यू कोर्ट ले जाया जाएगा, लेकिन 2 बजे हो सकता है कि संजय सिंह को यहाँ से ले जाकर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। मैं दीपक की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि जो लगातार ये कहा जा रहा है कि जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं दिनेश अरोड़ा के बयान के बाद ही निश्चित तौर पे संजय सिंह से कल पूछताछ की गई, उसी आधार पर जो है वो उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब इसमें 3 सरकारी गवाह हैं और 3 सरकारी गवाहों के आधार भी इस केस को आगे बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका अदा करने वाला है। शरद रेड्डी की बात करें या फिर राघव ममूटी की बात करें, अब 3 सरकारी गवाहों को किस तरीके से ईडी उनका एग्जामिन करके उनके बयान के आधार पर इस केस को आगे बढ़ाएगी। मनीष सिसोदिया से लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही थी पहले भी, और इसके अलावा अब संजय सिंह उनके पास रहेंगे तो संजय सिंह के से किस तरीके से कनेक्शन रहा है इन तीनों का, या फिर दिनेश अरोड़ा से जो मुलाकात वाली बात है उसको लेकर किस तरीके से एग्जामिन किया जाएगा, ये जरूर देखना होगा। लेकिन हाँ, ये स्पष्ट है कि पिछले कुछ दिनों से, जैसे मई में जब संजय सिंह के 2 करीबियों के घर पे छापे पड़े तो उसके बाद भी ईडी की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आ पाया कि आखिर क्या चीज़ें हाथ में आई। लेकिन उसके बाद अक्टूबर में अचानक एक दिन आकर जो है वो 10 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है। जो प्रभाकर भी कह रहे हैं, राजनीतिक मायने बहुत सारे निकाल रहे हैं और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक बयान आना राजनीतिक दलों की तरफ से, या फिर इंडिया गठबंधन ने जो अपनी नींव रखी तो उसमें भी कहा था कि ईडी सीबीआई की जो दुरुपयोग की बात हो रही है उस पर कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों को एक होना होगा। तो राजनीतिक मुद्दा जरूर बनेगा क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसका 2024 के लोकसभा चुनाव है। लेकिन हाँ, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है वो इस पूरे मामले को अब आम जन तक ले जाने की तैयारी में जुट गई है। पहली बात यह रहने वाली है कि आम आदमी पार्टी अगले 10 दिन तक लगातार देशव्यापी आंदोलन के तौर पर इस पूरे मामले को लेकर जाएगी। दूसरी बात ये कि अब कैसे संजय सिंह की गिरफ्तारी को आम जन को ये समझाना कि ये जो कार्रवाई हुई है इस कार्रवाई के पीछे राजनीतिक मंशा है और इसी आधार पर आम आदमी पार्टी अपनी सोच को आगे बढ़ाएगी। जहां तक कोर्ट की बात है तो करीब 2 बजे का समय है, मान के चलिए कि यहां से कोर्ट की तरफ मूव करेगी संजय सिंह को ले जाने के लिए ईडी। जी बिल्कुल, जैसा कि आप अपडेट दे रहे हैं कि 2 बजे करीब यहां से ईडी दफ्तर से निकलेंगे संजय सिंह और राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। प्रभाकर, आप भी हमारे साथ बने रहिए।